दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे गन्ने की वैरायटी CO 118 और COS 13235 के अंतर के बारे में। इनमें क्या क्या खासियत होती हैं, क्या कमियां होती हैं और इन दोनों में क्या अंतर है, कौन सा हमें लगाना चाहिए या कौन सा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस समय बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो इस समय सबसे ज़्यादा लगने वाली वैरायटी है गन्ना 0238, इसमें तरह तरह के रोग आने लगे और सबसे ज़्यादा जो रोग आया है वो आया है रेड रोग अर्थात लाल सड़न रोग। और लाल सड़न रोग इतना खतरनाक है कि खेत के खेत सूखने लगे हैं और हमारे किसानों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि कौन सी वैरायटी लगाई जाए। इस समय जो दो वैरायटी उभर कर आई हैं और हर जगह उपलब्ध है वो है ये आपकी COS 13235 और CO 118। अब किसान भाई इनमें से कौन सी लगाना चाहते हैं, कौन सी नहीं लगाना चाहते हैं, तो इस पर संशय रहता है और हमारे किसान भाई सोचते हैं कौन सी हमें लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। इसके अनुसार आप चयन कर सकते हैं कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए या कौन सी नहीं लगानी चाहिए। इसका जो चुनाव है आप स्वयं कर सकते हैं। गन्ना 118 और गन्ना COS 13235, इन दोनों में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं जो गन्ने की मोटाई है। तो गन्ने की जो मोटाई जो 13235 का जो गन्ना है वो गन्ना अपेक्षाकृत थोड़ा कम मोटा होता है, जबकि गन्ना 118 जो होता है वो होता है थोड़ा मोटा होता है। और अब बात करते हैं जो गन्ने की जो पोरी होती है उसकी लंबाई की। तो जो 13235 है इसकी पोरी की लंबाई भी अच्छी होती है और गन्ने की जो 118 है उसकी पोरी भी लंबाई अच्छी होती है। अब बात करते हैं कि इसकी जो पोरी है या गन्ना है उसका कलर कैसा होता है। तो गन्ना 13235 है उसका जो कलर है हरापन लिए होता है, बाद में वो काला भी हो जाता है, जबकि 118 जो गन्ना होता है वो पर्पल होता है अर्थात बैंगनी कलर लिए होता है। अब दोस्तों बात करते हैं जो इसकी पत्तियां होती हैं, अगोला होता है। तो जो गन्ना 13235 होता है वो एकदम अगोला उसका चिकना होता है और जो गन्ना 118 होता है उस पर हल्के कांटे होते हैं, वैसे ज़्यादा कांटे नहीं होते हैं। और अब बात करते हैं जो रिकवरी की बात है, तो दोनों की जो रिकवरी है दोनों की अच्छी है और दोनों में जो वैरायटी में जो समानता है, अच्छी रिकवरी है। अब बात करते हैं कि कौन सा नोटिफाइड है, कौन सा नोटिफाइड नहीं है, अर्थात जो मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो दोस्तों ये जो 13235 है ये भी नोटिफाइड है, इसे भी शुगर मिल और जो गन्ना विभाग है उससे मान्यता प्राप्त है। और गन्ना 118 है वो भी मान्यता प्राप्त है, वो भी नोटिफाइड है, वो भी गन्ना मिल है या फिर जो हमारा गन्ना विभाग है उससे मान्यता प्राप्त है। तो अब जो बात करते हैं जो गन्ना जो टिलर्स की संख्या है, जो 13235 है उसके जो टिलर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, अर्थात उसका जो कल्लों की जो संख्या होती है उसमें ज़्यादा होती है। जबकि जो गन्ना 118 होता है उसमें जो टिलर्स हैं थोड़े कम होते हैं, लेकिन इसकी जो पूर्ति हो जाती है तो गन्ने की मोटाई से हो जाती है। अब बात करते हैं कि गन्ने की जो पेड़ी है कौन सी की अच्छी होती है। तो 13235 की जो पेड़ी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, जबकि 118 की जो पेड़ी है उसमें कम कल्ले निकलते हैं। तो अगर हम सही से देख रेख करें और उसमें अच्छे जो कल्ले निकलने की दवा वगैरह लगाएं तो 118 से भी 100 अच्छे कल्ले निकल सकते हैं और अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा गन्ना है 13235, इसमें रोग कौन से हैं। तो दोस्तों अभी इसमें कोई ख़ास रोग दिखाई नहीं दिए हैं और जो हमारा गन्ना है 118 इसमें भी कोई ख़ास रोग नहीं है। तो दोनों वैरायटियों को हम लगा सकते हैं और दोनों वैरायटियों में कोई ख़ास रोग नहीं है। बहुत से खेत बिल्कुल साफ़ सुथरे आप खड़े देख सकते हैं, उनमें रोग नहीं है। यदि बात की जाए तो हल्का जो ब्लैक स्मट होता है वो 13235 में कहीं कहीं पाया गया है, जबकि ये जो ब्लैक स्मट है इसमें नहीं है जो आपका 118 होता है। तो ये जो गुण हैं गन्ने के
ये दोनों प्रकार के हमने आपको बता दिए। और अब जो बात करते हैं कि हमें कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, हम दोनों वैरायटियों में कोई सी भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको हम एक बात बता देते हैं कि जो आपका जो 13-235 है, उसे हमें थोड़ा गैप में ज़्यादा लगाना चाहिए। यदि ट्रेंच भी से करते हैं या उसका हम 4 फीट पर गन्ना बोते हैं तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ये इसमें टिलर ज़्यादा होने से यदि हम इसे 28 इंच पर, 30 इंच पर, 32 इंच पर बो देते हैं तो इसमें जो गन्ने की जो मोटाई है बहुत कम रह जाती है। जबकि 118 जो वैरायटी है इसे हम 32 इंच पर बो सकते हैं, 28 इंच पर भी बो सकते हैं, और तब भी इसका जो गन्ने हैं काफ़ी मोटे हो जाते हैं। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन हो। अब दोस्तों, हमने इन दोनों वैरायटियों के गुण दोष आपको बता दिए। अब आपके विवेक के ऊपर है कि आप कौन सा गन्ना बोते हैं, और यदि आप चाहें तो आप दोनों वैरायटियों को बो सकते हैं और दोनों को आप अपने खेत की कसौटी पर खरा उतार कर देखिएगा कौन से आपके खेत में अच्छा होता है, कौन से कम खाद में होता है, कौन सा कम लागत में होता है, कौन सा कम बीमारी आती है और कौन सा ज़्यादा उत्पादन देता है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।